कक्षा 6 के साथियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक भाषा मंजरी का 9वां पाठ है मानवीय रिश्ता, जिसके कहानीकार हैं श्रीनाथ सहाय। साथियों, आपने पिछली कक्षा में अभ्यास के प्रश्नों का हल किया है। आज हम लोग इस अध्याय के भाषा संदर्भ के प्रश्नों का हल करेंगे। आइए चलते हैं भाषा संदर्भ के प्रश्नों की ओर। साथियों, भाषा संदर्भ का पहला प्रश्न है, मैं आपसे कोई कम विद्वान नहीं हूं, पंडित जी महाराज। ये एक वाक्य है। ऊपर दिए गए वाक्य में मैं का प्रयोग बुआ के लिए और आपसे का प्रयोग पति पंडित जी के लिए हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं ना आप, मैं तो खुद बुआ के लिए और आपसे का प्रयोग बुआ के पति पंडित जी के लिए हुआ है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। आप उनके नीचे रेखा खींचिए। आपको करना यह है, पहले इस दिए गए अनुच्छेद को पढ़ लेना है और उसके बाद इसमें जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उनके नीचे अंडरलाइन या रेखा खींच देना है। तो आइए पहले इस वाक्य को पढ़ ले। एक दिन राम और रहीम कोयल नदी के किनारे बैठकर शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक दुबला पतला आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा था। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? तो ये था आपका अनुच्छेद, जिसमें आपको पुरुषवाचक सर्वनाम ढूंढकर अंडरलाइन करना है, रेखांकित करना है, उस शब्द के नीचे रेखा खींचना है। आइए मैंने जो किया है उसे देखते हैं। देखिए, मैंने लिखा यहाँ पर उन्होंने, उनकी, उसने, मैं और आप। ये 5 शब्दों के नीचे मैंने रेखा खींच दी है। ये पांचों ही रेखा खींचे गए शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये कौन कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम हैं? कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए, इसे हम लोग अब देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहने वाले के लिए मैं, सुनने वाले के लिए आप और किसी तीसरे के लिए उन्होंने, उनकी, उसने। तो साथियों, ये था पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आइए हम लोग भाषा संदर्भ के अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, यहाँ लिखा है, अकली बुआ, मृदुभाषी औरत, निपुण वैद्य, कड़वी दवा। यहाँ पर अकली, मृदुभाषी, निपुण और कड़वी के नीचे रेखा खींचा गया है। यहाँ रेखांकित शब्द अकली, मृदुभाषी, निपुण
तथा कड़वी क्रमशः बुआ, औरत, वैद्य और दवा की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं। इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के हर तरह के गुण आते हैं। आप भी 5 गुणवाचक विशेषण लिखिए और उनसे वाक्य बनाइए। आपको 5 गुणवाचक विशेषण लिखना है और उस गुणवाचक विशेषण से वाक्य बनाना है। बना लेंगे ना आप? मैंने जो बनाया, आइए उसे देखते हैं। देखिए, गुणवाचक विशेषण यहाँ लिखा है और हरे रंग से लिखा है भला, सच्चा, दानी, शांत, न्यायी। ये हरे रंग वाले शब्द गुणवाचक विशेषण है और मैंने उनसे जो वाक्य बनाया वे हैं, देखिए, भला से परदेसी स्वभाव से भला निकला। सच्चा से मैंने बनाया राजा हरिश्चंद्र से सच्चा कोई नहीं। दानी के लिए मैंने लिखा कर्ण से बड़ा दानी बनना नामुमकिन है। शांत के लिए मैंने वाक्य बनाया कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी कृष्ण शांत थे। और न्यायी के लिए मैंने बनाया न्यायी राजा के राज्य में सुख और शांति निवास करती है। तो साथियों, कैसा लगा यह वीडियो? अच्छा लगा ना? अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।